वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो लगातार आपको जो नानक क्लासेस की 5555 प्लस पुस्तक है, 5555 प्लस ब्रह्मास्त्र पुस्तक है, लगातार आपको रिवाइज करवाया जा रहा है। राजस्थान की आज हम प्रमुख बोलियां हैं, उनसे संबंधित आज टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो लगातार आपको ये क्लास कंटिन्यू मिल रही है। कल आपको मिलेगी क्लास राजस्थान के जितने भी साहित्यकार है, संत साहित्य है, लोक साहित्य है, उनकी क्लास आपको मिलेगी। तो आज हम निश्चित तौर से राजस्थान की प्रमुख बोलियों की चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न देखो आज की क्लास का, किस प्राचीन साहित्यकार को प्रमुख आर्य भाषाओं में मारवाड़ी भाषा को भी शामिल किया गया है? बड़ा ही शानदार है कि किस प्राचीन साहित्यकार ने प्रमुख आर्य भाषाओं में मारवाड़ी भाषा को भी शामिल किया गया है, और ये किया है अबुल फजल ने। किसने किया है? अबुल फजल ने इसको शामिल है किया है। कवि कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि तथा अबुल फजल के आईने अकबरी में किस राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है? तो कवि कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि के अंदर और अबुल फजल के आईने अकबरी में किस राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है? ये हुआ है मारवाड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। तीसरा प्रश्न देखो, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया? जी बहुत बड़ी बात है कि अब की बार ये क्वेश्चन भी इस तरह का आया था सीटी के अंदर कि राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसके द्वारा तैयार किया गया, और वो है सीताराम लालस। कौन है? सीताराम लालस। चौथा प्रश्न देखो, राजस्थानी भाषा और बोलियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा यहाँ पे सत्य कथन है? तो राजस्थान बोलियों के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो जॉर्ज अब्राहम गिरेसन ने राजस्थानी भाषा को दो उपशाखाओं में बांटा था, कौन सी? पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में। बिल्कुल सही है। विस्तार एवं साहित्य की दृष्टि से मेवाड़ी राजस्थान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा है, ये भी बिल्कुल सही है। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को पिंगल कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों कथन यहाँ पे सही है। 5 नंबर प्रश्न देखो, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। अब आपको देखो 5 नंबर पढ़ने हैं, ध्यानपूर्वक कथन पढ़ने हैं। राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध और महत्वपूर्ण भाषा है, कौन सी है? यह राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध और महत्वपूर्ण भाषा है। इसमें बताना है राजस्थान की किस भाषा से ये संबंध रखते हैं, ये बताना है आपको इसमें, ठीक है। विशुद्ध रूप से ये केवल जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसकी उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है, और कुवल्या माला में इसे मरु भाषा कहा गया है। इन चारों कथन से किस भाषा का संबंध है, ये आपको बताना है, और वो है मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी से संबंधित है ये भाषा, चारों पॉइंट। छठा प्रश्न, राजस्थान की प्रतिनिधि भाषा मारवाड़ी का आरंभ काल माना जाता है। राजस्थान की प्रतिनिधि भाषा है मारवाड़ी, उसका आरंभ काल कहां से माना जाता है? तो ये 8वीं सदी से माना जाता है। किस साहित्यकार भाषा पर गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? किस राजस्थानी भाषा पर गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? और ये आपको पता है, वागड़ी। किस पर है? वागड़ी भाषा का। 8 नंबर प्रश्न देखो, ढूंढाड़ी की बोली के लिए प्राचीनतम उल्लेख की 8 देश गुजरी पुस्तक में हुआ है। यानी कि ढूंढाड़ी का उपबोली ढूंढाड़ी की बोली के लिए प्राचीनतम उल्लेख की 8 देश गुजरी पुस्तक में हुआ। ये इसका मतलब किसका, कब इसका प्रकाशन है? तो ये हुआ है 18वीं सदी के अंदर। मारवाड़ी के बाद राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली किसे माना जाता है? तो मारवाड़ी सबसे टॉप पर चलती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बोली मानी जाती है, और वो है मेवाड़ी। कौन सी हो जाएगी? मेवाड़ी। अगला देखो, निम्न में से किस राजस्थानी बोली को जयपुरी या झाड़सई भी कहा जाता है? यानी कि किस बोली है राजस्थान की, उसको क्या है? जयपुरी या झाड़सई बोली भी कहा जाता है, और वो बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी। कौन सी है? ढूंढाड़ी। राजस्थानी भाषा की कौन सी बोली आहिर जाति के क्षेत्र या राठ क्षेत्र की बोली है? ये बीज बहुत बार अब की बार पता नहीं सीटी के बाद दोनों पारियों के अंदर क्वेश्चन आया था, विराट क्षेत्र से संबंधित कौन सी हो जाएगी? अहिर वाटी। कौन सी हो जाएगी? अहिर वाटी बोली हो जाएगी, ठीक है। अगला देखो, पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली कौन सी है? तो ये है पश्चिमी राजस्थान की है मारवाड़ी। कौन सी? मारवाड़ी। अगला देखो, इनमें से बेमेल विकल्प चुनना है। 13 नंबर देखो, बेमेल विकल्प चुनना है। तो देखो, मारवाड़ी एक प्रकार की भाषा है, नागरचौल भी है और फटकी भी है, लेकिन ये बिंदोरी है ना, ये भाषा नहीं है। तो पूछा क्या इसने? बेमेल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। तोरावाटी किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? तोरावाटी। तो तोरावाटी आपको पता है सिक्कर से संबंधित है, और ये राजस्थानी भाषा किसकी उपबोली है? तो ये है, ध्यान रखना, ढूंढाड़ी की। किसकी हो जाएगी? ढूंढाड़ी की। राज्य रासोठा, वेली किशन रुक्मणेरी, ढोला मारवण
और मुम्मल आदि लोकप्रिय काव्य किस भाषा में रचित है? तो ढोला मारू दुआ आपको पता चल गया मुम्मल, तो ये किससे संबंधित है? ये है मारवाड़ी से। किससे संबंधित है? मारवाड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट देखो, हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ये किया गया किसके द्वारा? केलोग। किसके द्वारा? केलोग के द्वारा किया गया। निम्न में से कौन सी बोली अलवर भरतपुर क्षेत्र की बोली है? अलवर भरतपुर के अंदर कौन सी बोली जाती है? मेवाती बोली बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखो 18 नंबर, नरपति नाहले द्वारा रचित बिसलदेव रासो राजस्थानी की किस बोली की प्रमुख रचना है? तो नरपति नाहले की है कौन सी बिसलदेव रासो, ये राजस्थान की किस बोली की प्रमुख रचना है? तो ये है गोड़वाड़ी। किस बोली से? ये गोड़वाड़ी से संबंधित है। राजस्थान के किस जिले में ब्रज ब्रज भाषा का प्रयोग होता है? राजस्थान के किस जिले में ब्रज भाषा का प्रयोग होता है? ये होता है भरतपुर के अंदर होता है इसका प्रयोग। कवि सूर्यमल मिश्रण की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में? तो सूर्यमल मिश्रण तो नाम से ही आपको पता चल चुका होगा, तो इनकी कौन सी भाषाएं हो जाएगी? हाड़ौती क्षेत्र से इनका संबंध था। ठीक है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी और राजस्थान की मध्य सेतु का कार्य करती है? ये बड़ा ही शानदार प्रश्न है अभी। कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य का जो कार्य करती है, और वो कौन सी बोली हो जाएगी? वो है मेवाती बोली। ध्यान रखना, मेवाती बोली। लालदासी एवं चरणदासी संत संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया? लालदासी एवं चरणदासी संत संप्रदायों का जो साहित्य है वो किस भाषा में रचा गया? तो ये रचा गया था मेवाती में। किस भाषा में? मेवाती में। कौन सी बोली मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हड़ौती का मिश्रण है? कौन सी बोली है जो मेवाड़ी भी है, हड़ौती और हड़ौती, ढूंढाड़ी और हड़ौती तीनों का मिश्रण है? तो वो बोली हो जाएगी खेराड़ी। कौन सी हो जाएगी? खेराड़ी बोली। अगला देखो, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है? क्वेश्चन क्या पूछा इसने? भी हाड़ौती बोली है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती? तो ये आपको पता है कोटा, बूंदी, बारां के अंदर बोली जाती है, लेकिन टोंक इसमें नहीं आता। कौन सा नहीं आता? टोंक नहीं आता इसमें। बोली एवं क्षेत्र का कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो खेराड़ी बांसवाड़ा पहला गलत हो गया इसमें। ठीक है, खेराड़ी ध्यान रखना, भीलवाड़ा शाहपुर इधर बोली जाती है, तो ढूंढाड़ी आ गया लावा सही है, हड़ौती झालावाड़ सही है, मेवाती कामा सही है। उत्तर हो जाएगा इसका 1 नंबर। राजस्थान की निम्न में से कौन सी बोली राज्य के बाहर भी बोली जाती है? यानी कि राजस्थान की ऐसी कौन सी बोली है जो भी अपने राजस्थान से बाहर भी बोली जाती है? और वो है मालवी। कौन सी जगह? मालवी बोली। मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण से उत्पन्न होने वाली बोली कौन सी है? मालवी और मारवाड़ी इन दोनों के मिश्रण से कौन सी बोली उत्पन्न होती है? तो ये होती है रांगड़ी। कौन सी होती है? सबसे ज्यादा ये एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, रांगड़ी। दक्षिणी राजस्थान की भाषा किस भाषा को कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थानी किस भाषा को कहा जाता है? तो ये बोलते हैं अपने निमाड़ी को। किसको बोलते हैं? निमाड़ी। राजस्थान में हाड़ौती बोली किन जिलों में बोली जाती है? हाड़ौती आपको पता है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अंदर बोली जाती है। उत्तर हो जाएगा इसका 1 नंबर। निम्न में से कौन सी बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ा है? देखो कितना शानदार, यानी कि कौन सी बोली है जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव है पड़ा है, और वो है मेवाती बोली। अब देखो आगे आपको यहाँ पे असंगत कथन बताना है, तो असंगत देखो, देवड़ावाटी, देवड़ावाटी, देवगढ़, गोड़वाड़ी पाली क्षेत्र बिल्कुल सही है। मालवई, मालवा क्षेत्र में बिल्कुल सही। शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र, तो देवड़ावाटी ध्यान रखना ये सिरोही की तरफ होती है, तो ये इसका पहला कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, लिपि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? लिपि के संबंध में आपको बताना भी कौन सा कथन सत्य है। तो भाषा के लिखित अभिव्यक्ति के स्वरूप को लिपि कहते हैं, बिल्कुल सही है। मानव सभ्यता की प्रारंभिक लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी, बिल्कुल सही है। बराही लिपि में ब्राह्मी लिपि से ही भारत की अन्य लिपियां विकसित हुई है, ये भी कथन है सही। उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को क्या बोलते हैं? राजस्थानी लिपि का जो अशुद्ध रूप है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मुंडिया लिपि। कौन सी? मुंडिया लिपि बोलेंगे, ध्यान रखना। मुंडिया अक्षरों के आविष्कार का श्रेय है, मुंडिया अक्षरों के आविष्कार का श्रेय किसको है? राजा टोडरमल को। ये बड़े शानदार क्वेश्चन है, आपने नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो कौन सा जगह? राजा टोडरमल। कामदारी लिपि किस भाषा से संबंधित है? कामदारी लिपि किस भाषा से संबंधित है? तो ये है राजस्थानी से। किससे है? कामदारी लिपि राजस्थानी से। गोड़वाड़ी क्या है? तो 36 नंबर देखो, गोड़वाड़ी क्या है? गोड़वाड़ी है एक प्रकार की मारवाड़ी की उपबोली। ऑप्शन नंबर 1
मारवाड़ी की उपबोली है गोड़वाड़ी। राजस्थान बोलियों का सर्वप्रथम विवरणात्मक वर्णन किसने किया? राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम विवरणात्मक वर्णन किसने किया? ये किया था सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। बड़ा ही शानदार है, अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा सर्वप्रथम विवरण इसका किया गया। निम्न में से किस जिले में गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है? गोड़वाड़ी, तो गोड़वाड़ी आपको पता है किस जिले में बोली जाती है? जालोर के अंदर, ध्यान रखना, जालोर के अंदर बोली जाती है। नेक्स्ट देखो, किस बोली को भीलों की बोली कहा जाता है? ऐसी कौन सी बोली है जिसको भीलों की बोली कहा जाता है? और वो बोली कौन सी हो जाएगी? बागड़ी बोली। कौन सी हो जाएगी? बागड़ी बोली। राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? राजस्थान की मूल भाषा कौन सी हो जाएगी? राजस्थानी। कौन सी हो जाएगी? राजस्थानी मूल भाषा। उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली बोली जाती है, यानी कि उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी। कौन सी हो जाएगी? मेवाड़ी बोली बोली जाती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की कौन सी बोली है? दक्षिण और पूर्वी में कौन सी बोली आएगी? तो ये आपको सभी को पता है, मालवी। कौन सी आएगी? मालवी बोली। राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 25 जून 1975 को। कब है? ऑप्शन नंबर डी, 25 जून 1975 को राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी। अगला देखो, किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा? तो ये कहा है किसने? ये है पंडित रामकरण अशोका ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित रामकरण अशोका ने इसको क्या है? राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है इसने। नेक्स्ट देखो, सोड़वाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवादी आदि मुख्य उपबोलियां हैं। तो ये किसकी उपबोलियां भी? सोड़वाड़ी, पाटवी, रतलामी और उमटवाटी वादियां किसकी मुख्य उपबोलियां? ये तो ये है, ध्यान रखना, मालवी की। ध्यान रखना, मालवी की उपबोलियां हैं। सोरठा, छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है वह कौन सी है? तो देखो इसमें सोरठा, छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं वे कौन सी हो जाएगी? वे है मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी से संबंधित है ये। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली है। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की कौन सी प्रधान बोली है? तो ये हो जाएगी कौन सी? ढूंढाड़ी। कौन सी है? ढूंढाड़ी बोली। विजयदान देथा किस भाषा के लेखक हैं? बड़ा ही शानदार, देखो, विजयदान देथा किस भाषा के लेखक हैं? तो ये हैं राजस्थानी के। किसके हैं? विजयदान देथा राजस्थानी भाषा के लेखक हैं। निम्न में से किस जिले में मेवाड़ी सामान्यतः नहीं बोली जाती है? कौन सी ऐसी जो बोली है मेवाड़ी किस जिले में मेवाड़ी है जो नहीं बोली जाती? तो मेवाड़ी किस में नहीं बोली जाती? पाली के अंदर, ध्यान रखना, पाली जिले में। निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप कौन सा है? तो मारवाड़ी बोली का जो साहित्यिक रूप है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डिंगल। ध्यान रखना, मारवाड़ी है पश्चिमी के अंदर और पश्चिम में कौन सी हो जाएगी? डिंगल। पूर्व में कौन सी है? टिंगल। ये आपको ध्यान रखना है, अलग अलग इनका। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त किया? राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द किसने प्रयुक्त किया था? तो ये किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। राजस्थानी भाषा का उद्गम किस भाषा से हुआ है? राजस्थानी भाषा का उद्गम किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश भाषा से। किससे हुआ है? अपभ्रंश भाषा से राजस्थानी भाषा का उद्गम हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस बोली का है? क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस बोली का है? तो ये है मारवाड़ी का। किसका है? मारवाड़ी बोली का। निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी या धुंधरी की उपबोली नहीं है? तो कौन सी जो है ढूंढारी और धुंधरी की उपभाषा ये नहीं है? तो ये किसकी नहीं है? राठी की। ध्यान रखना, तोरावाटी है इसके, नागरचौल भी है और राजावाटी भी है, लेकिन राठी इसकी उपबोली नहीं है। किन वर्षों में देवनागरी लिपि में सुधार हेतु लिपि सुधार समितियों का गठन किया गया? तो किस वर्ष में ये किया गया था? ये किया गया 1947 के अंदर। कौन से में? 1947 के अंदर क्या है? लिपि सुधार समितियों का गठन किया गया था। राजस्थानी भाषा में पाथल और पीथल की रचना किसने की? तो यह आपको सभी को पता है, कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा राजस्थानी भाषा में पाथल और पीथल की रचना की गई थी। वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का यह ग्रंथ है? ये है उत्तरी मारवाड़ी का। ध्यान रखना, उत्तरी मारवाड़ी का ये ग्रंथ है।
मरुवाणी क्या है? अब आपको बताना है मरुवाणी क्या है। तो मरुवाणी है राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका, ये याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 है। मरुवाणी क्या है? ये है राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका है जिसको मरुवाणी बोलते हैं। किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? तो ये किसने कहा है? उदयराज उज्ज्वल ने, ऑप्शन नंबर बी, उदयराज उज्ज्वल ने कहा है। नेक्स्ट देखो, फटकी, फटकी, थाली और खेराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? तो फटकी है, थाली है, खेराड़ी है, ये सारी की सारी जो उपबोलियां हैं वो किससे संबंधित है? मेवाड़ी से। ध्यान रखना, मेवाड़ी से संबंधित है। पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप क्या है? मैंने अभी आपको बताया, पिंगल। कौन सा हो जाएगा? पूर्वी राजस्थान के अंदर पिंगल और पश्चिमी राजस्थान में डिंगल आएगा। संत दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में है? तो ये भी आपको जाहिर सी बात है पता ही है कि संत दादू की जो रचना है वो ढूंढाड़ी भाषा में संकलित है। निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है? और ये क्वेश्चन तो एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर भाषाओं के अंदर ये बोली के अंदर पूछा जाएगा, बोलियों के अंदर, तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर। तो निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो ये देखो किस बोली की हो जाएगी? मालवी की। इसकी हो जाएगी मालवी बोली की। महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया था? महाराणा कुंभा द्वारा रचित है 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो ये किया गया किस भाषा का? मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मेवाती बोली बोली जाती है? तो मेवाती कहां पर है? अलवर के अंदर। कहां पर है? अलवर जिले में। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? राजस्थान की किस बोली पर है? मराठी भाषा का प्रभाव है, और यह है मालवी पर है। किस पर है? मराठी भाषा का प्रभाव है मालवी बोली पर। वह बोली जिसमें सुंदरदास दादूपंत का साहित्य प्राप्त होता है, कौन सी बोली है जिसमें सुंदरदास यानी कि दादूपंत से संबंधित है ये, जिनमें इनका साहित्य प्राप्त होता है? और वो कौन सी बोली हो जाएगी? ढूंढाड़ी। कौन सी हो जाएगी? ढूंढाड़ी बोली। बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बागड़ी बोली, तो बागड़ी किस क्षेत्र में बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसुड़ा के अंदर बागड़ी बोली जाती है। संत चरणदास का साहित्य किस बोली में मिलता है? संत चरणदास का साहित्य किस बोली में मिलता है? इनका मिलता है किस बोली में? मेवाती बोली में। संत चरणदास का मेवाती बोली। बेमेल विकल्प चुनना है आपको 70 नंबर में। देखो बेमेल, तो यहाँ पे ढूंढाड़ी है सही है, बागड़ी सही है और मेवाड़ी से, लेकिन मारवाड़ी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, मेवाड़ी यानी कि 70 का ए हो जाएगा, बेमेल विकल्प है इसमें। ठीक है, मारवाड़ी। डॉक्टर टेसिटोरी के अनुसार, डॉक्टर टेसिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? तो ये आ चुकी थी, ध्यान रखना, 11वीं सदी में। कौन सी? 11वीं सदी में। किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? तो ये आपको मैंने अभी बताया किस भाषा से राजस्थानी का उद्गम हुआ है। तो शोरसेनी अपभ्रंश से। शोरसेनी अपभ्रंश। अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो कौन सी? अहीरवाटी। कौन सी हो जाएगी? अहीरवाटी बोली बोली जाती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की बोली मेवाती है? तो किस क्षेत्र के अंदर मेवाती बोली है? 74 नंबर देखो, कौन सी बोली मेवाती है? तो अलवर भी है, भरतपुर भी आएगा, धौलपुर भी आएगा, ये तीनों खतने सही है, प्रयुक्त सभी। कौन सी क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? ढूंढाड़ी बोली के लिए कौन सा क्षेत्र है जो जाना जाता है? और वो है जयपुर। बस है जयपुर। हाड़ौती बोली राजस्थान की किस भाग में बोली जाती है? हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र के अंदर हाड़ौती बोली बोली जाती है। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी उसकी उपबोली से सुमेलित है? कौन सी उपबोली से ये सुमेलित है? तो ढूंढाड़ी, नागरचौल ये संबंधित है। ठीक है, ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी है? नागरचौल ये सुमेलित है। डिंगल और पिंगल क्या है? देखो अगला क्वेश्चन, डिंगल और पिंगल क्या है? तो ये आपको मैंने अभी बताया, ये है राजस्थानी भाषा के ये है राजस्थानी भाषा की शैलियां। क्या है? राजस्थानी भाषा की 2 शैलियां हैं। पिंगल है जो पूर्वी राजस्थान और डिंगल है जो पश्चिमी राजस्थान। ये आपको याद रखना है। 79 देखो, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है? यानी कि ऐसा कौन सा संत है जिसने अपने मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? और वो है सुंदरदास। कौन सा है? सुंदरदास ने नहीं किया, ध्यान रखना। खेराड़ी बोली जिस क्षेत्र में प्रचलित है, ये सबसे ज्यादा भी आता है, याद रखना,
एक खेराड़ी बोली आता है सबसे ज्यादा। तो खेराड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है बोली? तो ये है टोंक और भीलवाड़ा। कहाँ की है? टोंक और भीलवाड़ा। तोरावाटी क्या है? देखो तोरावाटी, तो तोरावाटी ध्यान रखना क्या है ये? तोरावाटी है ढूंढाड़ी की उपबोली। ध्यान रखना, ढूंढाड़ी की उपबोली है तोरावाटी। डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कहलाती है। डूंगरपुर में कौन सी भी बोली बोली जाती है? तो डूंगरपुर में आएगी मेवाड़ी। डूंगरपुर में कौन सी आएगी? मेवाड़ी आएगी, ध्यान रखना। अगला देखो, आईने अकबरी का ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद किसने किया था? आईने अकबरी का ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद किसने किया था? ब्रजनाथ भट्ट ने। ये बड़ा ही शानदार प्रश्न है, भी ध्यान रखना। ये आईने अकबरी का ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद किसने किया था? ये किया था ब्रजनाथ भट्ट ने। कवि जोधराज की रचना हमीर आसो किस बोली में है? कवि जोधराज की जो रचना है हमीर आसो, वो किस बोली के अंदर है? तो यह है अहीरवाटी के अंदर। किस बोली में? ये अहीरवाटी के अंदर बोली है। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली आपको अभी चर्चा की मारवाड़ी बोली है। ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में कौन सा सही नहीं है? तो ढूंढाड़ी बोली में कौन सा इसमें सही नहीं है? तो तोरावाटी भी है, नागरचौल भी है, खेराड़ी भी है, लेकिन 84 इसमें सम्मिलित नहीं है। उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचिता कौन है? तो पिंगल शिरोमणि भी रचिता इसके कौन है? भी इसके रचिता है करनीदान कविया। कौन है? करनीदान कविया है, जो राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर क्या है? पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचिता हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित बोलियों में कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? अब देखो यहाँ पे बताना है कि ढूंढाड़ी की कौन सी जो बोली है वो इनमें से उपबोली नहीं है। तो तोरावाटी तो है, नागरचौल भी है और राजावाटी है, लेकिन जो अहीरवाटी है वो ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा इसका 1 नंबर। निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? यानी कि कौन सी बोली है जिस पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? और वो है वागड़ी। कौन सी है? वागड़ी बोली। नेक्स्ट देखो, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी? बताओ भी। कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी जो वीर इनकी पुस्तक है वीर सतसई, ये किस भाषा में लिखी? डिंगल भाषा में। ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन आता है, तो डिंगल भाषा में लिखी थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती? कौन सा ऐसा स्थान है जिस पर ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती? और वो स्थान कौन सा हो जाएगा? किशनगढ़। कौन सा? सीकर भी है, जयपुर का अधिकांश भाग तो है ही, और टोंक भी आता है, लेकिन किशनगढ़ इसमें शामिल नहीं होता भी। बूंदी, कोटा और उदयपुर के पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? बूंदी, कोटा और उदयपुर में। तो बूंदी कोटा में आएगी हाड़ौती। कौन सी आएगी? हाड़ौती बोली का प्रचलन है। जयपुर, शेखावाटी के अतिरिक्त और टोंक तथा अजमेर के कुछ क्षेत्रों में किस भाषा का प्रचलन है? जयपुर यानी कि शेखावाटी के अतिरिक्त छोड़कर टोंक तथा अजमेर के कुछ क्षेत्रों में किस भाषा का प्रचलन है? तो यह है ढूंढाड़ी बोली का। किसका है? ढूंढाड़ी बोली का प्रचलन है। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल क्या है? 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे भी। जितने विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, चाहे लाइव देख रहे हैं चाहे ऑफलाइन देख रहे हैं, तो सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार लाइक करेंगे, क्योंकि हमारा ध्येय वाक्य आपको याद होना चाहिए कि पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ और वीडियो को लाइक शेयर करते जाओ। बस आपको ये ध्येय वाक्य याद रखना है, और इतनी मेहनत के साथ आपको धीरे धीरे एक एक टॉपिक जो आपको कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, और आपको लगातार अभी बस आज या कल आपके लिए क्या है, जो 6 से 12 बुक है ना, वो भी वन लाइनर आपके लिए उपलब्ध करवाई जा रही है, जो है आपको रिवाइज करवाया जाएगा। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो लाइक का बटन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। लालदासी और चारणदासी संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया? तो लालदासी और चारणदासी जो संप्रदाय है, उनका जो साहित्य है वो किस भाषा में रचा गया? ये रचा गया था मेवाती के अंदर। किस भाषा में? मेवाती भाषा में। शेखावाटी बोली किस बोली की उपबोली है? शेखावाटी। तो शेखावाटी किसकी हो जाएगी? ढूंढाड़ी की उपबोली है। किसकी? ढूंढाड़ी की। काठेड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? काठेड़ी, देखो नया नाम आपने सुना होगा। काठेड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो काठेड़ी जयपुर के दक्षिण भाग में। कौन सी? जयपुर के दक्षिण भाग में बोली जाती है। जगरोती बोली किस जिले में बोली जाती है? जगरोती, तो जगरोती है, ध्यान रखना, करौली में। कौन सी आएगी? जगरोती बोली आएगी करौली के अंदर। धावड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? धावड़ी, तो धावड़ी है उदयपुर के अंदर। ये ध्यान रखना, भी सीधे पूछ लिए जाते हैं आजकल एग्जाम के अंदर। तो धावड़ी बोली है वो उदयपुर के अंदर बोली जाती है। फाटी दात्री किस जिले में बोली जाती है? ये ज्यादातर पूछा जाता है फाटी वाला,
ये जो आप फाटी लिखा है ना, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और ये बोली बोली जाती है बाड़मेर। कौन सी? बाड़मेर के अंदर। थली बोली, देखो अगला, थली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? थली बोली, तो थली बोली है ना, ये जाजपुरा क्षेत्र में बोली जाती है, ये सॉरी बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर बोली जाती है। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर थली बोली क्षेत्र में बोली बोली जाती है। पंजाबी बोली किन जिलों में बोली जाती है? पंजाबी बोली, तो पंजाबी आपको पता है गंगानगर और हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों की कितनी उपशाखाएं बताई है? देखो, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों की कितनी उपशाखाएं बताई है? तो इसने बताई है 5। कितनी बताई है? 5 उपशाखाएं बताई है। नेक्स्ट देखो, लिंग्विस्टिक्स सर्विसेज ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और आज का लास्ट और अंतिम देखो, उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवलयमाला ग्रंथ में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है? और ये भी सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। कितनी? 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। किसमें? उद्योतन सूरी का एक ग्रंथ है कुवलयमाला, और इसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। ये थे 105 प्रश्न, मैंने आपको करवा दिए। जो ब्रह्मास्त्र आपको 5555 प्लस है, उसमें राजस्थान की प्रमुख बोलियां आपको मैंने करवा दी। कल अपने पढ़ेंगे, ध्यान रखना, जितने भी वो साहित्यकार है, संत साहित्य है, लोक साहित्य है, उनकी चर्चा हम कल करेंगे। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो। बड़े शानदार तरीके से, इतनी मेहनत के साथ आपको शानदार तरीके से आपको पुस्तक का रिवाइज करवाया जा रहा है। और निश्चित तौर से यहाँ से जो पुस्तक आपको इतने सारे वीडियो आपको दिए हैं, इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो इतने अंदाज के साथ मान के चलो, बस 20-25 मिनट में आपको पुस्तक का एक टॉपिक का रिवाइज करवाया जाता है। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।